हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज क्लास 11 की अकाउंटेंसी का हम लास्ट क्लास करने जा रहे हैं, जो कि जर्नल एंट्री पे बेस्ड है। मीन्स जर्नल एंट्री का आज कॉन्सेप्ट सब खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स होगा वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे भेजना, मैं उससे रिलेटेड क्लास ले लूंगा। मीन्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा आपके क्लास में। तो आज की क्लास हम देखते हैं कि हमारे जो बचे हुए एंट्रीज हैं कौन कौन सी होती हैं। इन एंट्रीज को आप स्पेशल एंट्रीज भी कर सकते हो, कि जैसे आप देखे होंगे अभी तक जितनी भी हम लोग एंट्री किए हैं परचेजेस से रिलेटेड, आज मेरी एंट्री होने वाली है। इसके पहले परचेजेस से रिलेटेड जो भी एंट्री था बेटा, तो आप देखोगे हर जगह परचेज अकाउंट डेबिट होता था। अगर आप याद करो तो हमने आपसे ये भी बोला था कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो एक्सेप्शन बोले जाते हैं, मीन्स अपवाद, कि जब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आज वही एक्सेप्शन हम देखने चल रहे हैं। मीन्स कौन कौन से ऐसे सिचुएशन आने वाले हैं जब परचेज अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। पहला आप देख रहे हैं कि गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग, ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी, लेकिन आज यहाँ भी फिर से देख लेते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसकी एंट्री जो हम लोग पहले कर चुके हैं रिकॉल कर लेते हैं फिर से कि क्या करते थे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट होता है, आपको याद होगा बिजनेसमैन को इंडिकेट करता है, मींस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट्स। ये मेरा पहला केस हुआ कि जब परचेज क्रेडिट हो गया। दूसरा बोल रहे बेटा गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है चंदा। फॉर एग्जांपल जैसे आप बिजनेस में क्या हुए बैठे हो, कोई आ गया आपसे चंदा मांगने, तो आपके पास कैश नहीं था, तो आपने क्या किया, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका मेन प्रोडक्ट था वही चंदा के रूप में दान में दे दिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो चैरिटी आपका ये दान जो है एक तरीके से एक्सपेंस हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट माना जाता है इसको। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम इसको करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब देखो बेटा यहाँ पे आपने कैश नहीं दिया है तो कैश क्रेडिट नहीं होगा, आपने दिया क्या, गुड्स। तो गुड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, परचेजेस यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। दूसरा केस आपका हुआ कि जब आपका परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर आगे बढ़ रहा गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट और फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब कहता है मुफ्त में दे देना। कि क्या होता है कि जब नए नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसकी प्रमोशन के लिए बहुत से लोगों को आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। आप अक्सर देखते होंगे मॉल वगैरह में जाते हो कोई सामान वगैरह लेने, तो एक के साथ एक फ्री। तो ये क्या हो रहा है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। या देखोगे कि जो बहुत सारे बुक्स जब आते हैं मार्केट में लॉन्च, तो टीचर को क्या होता है कि फ्री में दे दिया जाता है, फ्री सैंपल, कि ताकि टीचर क्या करेगा, उस बुक को बच्चों को रिकमेंड करेगा। मेडिकल लाइन में आप देखोगे डॉक्टर्स के पास दवाएं भेज दी जाती हैं फ्री में। EMR जो होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास लेकर, डॉक्टर साहब ये दवा देखिए, मीन्स डॉक्टर क्या करेंगे फ्यूचर में पेशेंट्स को उस दवा के लिए रिकमेंड करेंगे, उससे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका बात कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो इस सब के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इसको बोला जाता है, नॉमिनल अकाउंट है, तो हम यहाँ पे करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे बेटा एक्सपेंसेस में आपने कोई कैश नहीं खर्च किया, तो क्या हो जाएगा, टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि आपने गुड्स को दे दिया। टू परचेजेस अकाउंट मीन्स ये आपका थर्ड केस हुआ कि जहां पे परचेजेस क्रेडिट हुआ। बेटा एक चीज याद रखना, हम नरेशन देखो नहीं लिखाते हैं किसी एंट्रीज में। हमें उम्मीद है कि अब आप नरेशन लिखना जान गए। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरेशन में बीइंग गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट, बीइंग गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ऐसे नरेशन आप कर सकते हो। एक चीज बता चुके हैं पहले। अब नेक्स्ट केस में आता है गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या फायर। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी हो जाना, फायर मीन्स आग लग जाना। कि कहने को मतलब जैसे हम गुड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रखा है, वहां से चोरी हो गया या आग लग गया, तो क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री आप देख लो क्या होता है। एक अगर चोरी हुआ या आग लगा तो मेरे लिए क्या है, एक तरीके से लॉस हो रहा है, मीन्स नुकसान। पहले यहाँ देख लो लॉस बोल भी रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट है मेरा हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम इसको कह सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। अगर आपका चोरी हुआ तो इसको कर दो, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉस बाय फायर, अगर आग लगी है।
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब इसमें बेटा और केस इसके बनते हैं। अब देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो आप ये तीनों टॉपिक देख रहे हो, यहाँ पे गुड्स विड्रॉ किया गया या चैरिटी दी गई या एडवर्टीजमेंट के लिए दिया गया, तो ये सब बिजनेसमैन अपने इंटेंशंस में अपनी सहमति से दे रहा है, वो जानते हैं। लेकिन ये बताओ क्या कोई ये चाहेगा कि उसके यहाँ चोरी हो जाए या आग लग जाए? मीन्स यहाँ पे तो बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाह रहा है। तो जो ऐसे लॉस है, मीन्स जो मेरा इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। मीन्स जो हमारे यहाँ गुड्स होता है उसका इंश्योरेंस हम कराए रहते हैं कि कल को अगर चोरी हो गया, आग लग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी हो जाए। तो अब जब हम ये देखेंगे कि लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर मीन्स आग लगी या चोरी हुई, तो हमारे क्वेश्चन में ये भी मेंशन होता है क्या उस गुड्स का इंश्योरेंस हुआ था या नहीं। तो हमारे पास दो केस इसमें बनते हैं कि गुड्स इंश्योर्ड है, दूसरा केस है गुड्स नॉट इंश्योर्ड। अगर गुड्स आपका इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा आपका लॉस हो जाएगा। अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। अब डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम दी, मीन्स अगर मान लो 1 लाख रुपए का आपका सामान चोरी हुआ या आग लगा, इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए आपको पूरा दे दी, तब तो क्या हुआ कि आपको कुछ भी नहीं लॉस हो रहा है। लेकिन अगर 1 लाख में से आपको मान लो 60,000 रुपए दी, 40,000 नहीं, तो 60,000 रुपए आपको मिला, तो एक्चुअल में आपको लॉस कितना होगा, 40,000। अब इसी चीज की हमें एंट्री कर रहे हैं। तो पहला हम केस देखते हैं, मान लेते हैं, मीन्स इसको हम पॉइंट ए मानते हैं, पॉइंट बी हम मानते हैं गुड्स वेयर नॉट इंश्योर्ड। हम मान लेते हैं इसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है, गुड्स नॉट इंश्योर्ड। नॉट इंश्योर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा कि इंश्योरेंस नहीं है। तो हमने बोला कि जब इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा आपका लॉस हो जाएगा। तो जब भी लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। ये आप फाइनल अकाउंट के चैप्टर में पढ़ोगे आगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो हम यहाँ पे कर दिए प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट डेबिट टू किस चीज से हुआ, लॉस बाय थेफ्ट या फायर, तो हम उसको कर देंगे टू लॉस बाय थेफ्ट। अगर फायर से हुआ है तो हम टू लॉस बाय फायर कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट में। ओके, एक केस कब हुआ कि जब गुड्स आपका नॉट इंश्योर्ड है। अब इसके अपोजिट हम चल रहे हैं नेक्स्ट थर्ड, मीन्स थर्ड एंट्री जो हम बताने चल रहे हैं, या तो ए एंट्री होगी, अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं हुआ है तो ए और ए दोनों एंट्री होंगी। लेकिन अगर गुड्स इंश्योरेंस है, मीन्स उसका इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया है, तो ए वाली एंट्री तब नहीं होगी। तब कौन सी होगी, पहले मीन्स हम बोले कि इंश्योरेंस क्लेम मेड, इंश्योरेंस क्लेम मेड। इंश्योरेंस क्लेम मेड का मतलब होता है बेटा कि जब आप इंश्योरेंस लिए हो तो उस इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करोगे कि मेरा गुड्स क्या हो चुका है, आग से जल गया या चोरी हो चुका है। तो यहां पे क्या एंट्री होने वाली है आपकी, इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी को आप क्लेम कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, किस चीज के लिए क्लेम करने जा रहे हो वो कर लो आप क्रेडिट में, टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या लॉस बाय फायर, जो भी रहेगा आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी एंट्री नंबर 4। अब यहां पे देखो हमने बोला क्या इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है फुल आपको पेमेंट कर दे और हो सकता है पार्शियल। अब हम मान लेते हैं इस केस में कि इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या कर रही है, फुल पेमेंट कर रही है। तो पहले हम उसकी एंट्री देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल क्लेम, या एक कह सकते हो एक्सेप्टेड फुल क्लेम, जो हम क्लेम किए वो पूरा एक्सेप्ट कर ली, फुल क्लेम। जब इंश्योरेंस कंपनी बेटा क्लेम आपका पेड कर रही है तो आप ये ध्यान दो कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको पैसा देगी, मीन्स कैश आपको मिलने वाला है। तो कैश आपका रियल अकाउंट है कि वो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और इंश्योरेंस कंपनी क्या है आपका, एक पर्सनल अकाउंट है। और ध्यान से अगर रिकॉल करोगे पहली क्लास, तो ए आपका
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। बताया थे किसी भी कंपनी वगैरह का नाम वो क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। तो अब यहाँ पे कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल, तो क्रेडिट द गिवर टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाएगा, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ये तो हुआ बेटा कि जब आपका क्या हो रहा है, कंपनी पूरा क्लेम दे दिया। अब मान लो यहां पे हम कह रहे हैं कि कंपनी क्या करती है, फुल क्लेम नहीं दे रही है। मीन्स हम बोले 1 लाख रुपए आपका लॉस हुआ, चोरी हुआ मीन्स या आग लगा, तो उसमें से कंपनी ने आपको 60,000 रुपए दिया और 40,000 रुपए नहीं दिया, तो उसकी एंट्री हम क्या करने वाले वो हम दिखाते हैं आपको। इधर का हम इरेज करते हैं और देखते हैं कि क्या एंट्री होगा। इसका हम बोल सकते हैं पॉइंट नंबर ई। तो पॉइंट नंबर ई में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी पेड और एक्सेप्टेड पार्शियल क्लेम। पार्शियल का मतलब होता है बेटा कि एक हिस्सा केवल वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब देखो यहां दो चीजें हुई, हमने बोला कि कुछ पैसा कंपनी देगी, तो जितना पैसा आपको मिल रहा है तो उसको आप क्या करो, कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा आपको नहीं मिला उसको क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट डेबिट। और टोटल किससे बात हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी से, तो यहां पे क्रेडिट करो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक, अब ध्यान से देखो, जितना पैसा आपको मिला वो डेबिट में आ गया, जो नहीं मिला वो क्रेडिट में हो गया, सॉरी जो नहीं मिला वो भी डेबिट में, वो लॉस हुआ, और टोटल आपका यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे देखो 4th नंबर में टोटल आपके पास कितनी 5 एंट्री बन रही, लेकिन जरूरी नहीं कि 5 एंट्री आपको करनी हो। हमने क्या बोला, ये तो एंट्री आपका कंपल्सरी है। अब ए वाली एंट्री तब करना होगा जब गुड्स का इंश्योरेंस नहीं हुआ है। अगर गुड्स इंश्योरेंस नहीं हुआ, ए वाली एंट्री करोगे, बाकी एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं। लेकिन गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है तब ए वाली एंट्री नहीं होगी, मीन्स बी वाली एंट्री नहीं होने वाली है। तब आपका कौन सा एंट्री होगा, इंश्योरेंस क्लेम का। इंश्योरेंस क्लेम कर लिए, चलो ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर पूरा क्लेम दे रही है तब ए वाली एंट्री आपको करनी है, ए वाला नहीं होगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या करे, पूरा क्लेम नहीं दी, तो फिर क्या करना होगा, ए एंट्री न करके ए वाली करना। मीन्स आपको बेसिकली क्या कि अगर इंश्योरेंस गुड्स का हुआ है तब नहीं, पहले ये समझो कि इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो आपको केवल 2 एंट्री करनी पड़ेगी, पहला और दूसरा। अगर गुड्स इंश्योरेंस हुआ है मीन्स गुड्स का इंश्योरेंस है, तब क्या करेंगे, तो पहली वाली एंट्री करेंगे और ए सी वाली एंट्री करेंगे, और डी और ई में से कोई एक एंट्री होगी, मीन्स आपको तब 3 एंट्री करनी पड़ेगी। ये बस इतना कॉमन सी बात है। अब उम्मीद करते हैं आपको जनरल एंट्री समझ में आ चुका होगा बेटा, ठीक है। तो हमारा जनरल एंट्री यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा है या कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उसके लिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम उस टॉपिक को भी ले लेंगे। और आपको कोई भी डाउट्स होगा तो डाउट्स भी अपना पूछ सकते हो, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अब हम अगली क्लास जो करेंगे बेटा, वो मेरी क्लास होने वाली है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, थ्योरी बेस्ड है, लेकिन ये जान जाओ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब आप पढ़ोगे तो आपको अकाउंट्स और अच्छे से समझ में आने लगेगा। हम स्टार्टिंग के क्लास में जब जनरल एंट्री का पहला क्लास लिया था, हम आपसे बोले थे कि पहले हम जनरल एंट्री आपको समझा लेंगे, फिर तब इसके थ्योरी पोर्शन पे आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा अकाउंट को समझने में। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे जब, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे। अगर उससे पहले आप लोग को कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हो, हम उस डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।